सो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा डे 3 ऑफ द 30 डेज चैलेंज सीरीज। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, यानी कि ऐसे टर्म जो हमें इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करने वाले हैं। तो पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं है, द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। यानी कि मान लीजिए एक स्फीयर है, उसका कोई सेंटर होगा और इसी स्फीयर से हमारा कोई मिरर बनेगा। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया और इस साइड हमारा कॉन्केव मिरर हो गया। तो यही जो सेंटर होता है, इसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दूरी है फ्रॉम द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम ये समझे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आप पोल समझेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होता है? पोल मिड पॉइंट होता है किसी भी स्फेरिकल मिरर का, यानी कि जब भी हम स्फेरिकल मिरर बनाएंगे जिसका मिड पॉइंट होगा उसको हम पी से डिनोट करते हैं, जिसे हम पोल बोलते हैं। और यही पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर कुछ नहीं की हाइट होती है। मान लीजिए ये हमारा कोई एक मिरर है, ये कॉन्केव भी हो सकता है या कॉन्वेक्स भी हो सकता है, उसका ए टू बी कहने का सेंस क्या, यानी कि लेंथ ऑफ द मिरर, उसको हम कहते हैं अपर्चर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होती है जो पोल से, फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलती हुई, इंटरसेक्ट करती हुई या इन तीनों को एक्सपोज करती हुई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को बाइसेक्ट करे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ भी कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, ये दूरी बताता है फ्रॉम द फोकस टू द पोल, यानी कि फोकस और पोल के बीच की दूरी को ही हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे।